अब हम पुराण को देखते हैं, पुराणों के संबंध में चर्चा करते हैं थोड़ा। पुराण क्या है? पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन या पुराना। पुराण का क्या अर्थ है? प्राचीन या पुराना। इन्हें कब का माना जाता है? उन्हें गुप्त और उत्तर काल के समय का माना जाता है। पुराण हिंदुओं के धर्म संबंधी आख्यान ग्रंथ हैं जिनमें संसार, ऋषि मुनि और राजाओं के वृत्तांत आदि हैं। ये वैदिक काल के बहुत समय बाद के ग्रंथ हैं जो स्मृति विभाग में आते हैं। भारतीय जीवन धारा में जिन ग्रंथों का महत्वपूर्ण स्थान है उनमें पुराण प्राचीन भक्ति ग्रंथों के रूप में बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। 18 पुराण हैं, वो कुछ उपपुराण भी दिए गए हैं। 18 तो महापुराण हैं, कई उपपुराण हैं जिन्हें कि पुराणों का पूरक या विशिष्ट भी कहते हैं। उनकी विश्वव्यापी सामग्री इंगित करती है कि ये विभिन्न विषयों को शामिल करते हैं। अठारह पुराणों में अलग अलग देवी देवताओं को केंद्र मारकर पाप और पुण्य, धर्म अधर्म, कर्म और अकर्म की गाथाएं इनमें कही गई हैं। कुछ पुराणों में सृष्टि के आरंभ से अंत तक का विवरण भी दिया गया है। अधिकांश पुराण के संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। उनके रचयिता किसको माना जाता है? लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्रश्रवा को इनका रचयिता माना जाता है। इनमें अलग अलग उन विषयों से भी संबंधित हैं, जैसे अनुष्ठान पूजा है, ब्रह्मांड विज्ञान, ज्योतिष, पौराणिक कथाएं, वंशावली, कानून, राजनीति, ये सब चीज़ें इनमें दी गई हुई हैं पुराणों में। तो प्राचीन भारत के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए क्या है, पुराणों से उपयोगी जानकारी हमको मिल जाती है। ये राजवंशों के राजनीतिक इतिहास और वंशावली पे भी प्रकाश डालते हैं। प्राचीन राजवंशों में जैसे बहुत कुछ, पुराणों में बहुत कुछ है, जैसे हर्यंक हैं, शिशुनाग, नंदमोर, शुंग वंश, कण्व वंश और आंध्र वंश, इस टाइप के कुछ वंश हैं। इनके बारे में जानकारी अगर हमको चाहिए तो वो क्या पुराणों में मिल जाती है। कुछ इसमें जैसे नाग अंतर्सर्ग लगाने वाले राजाओं का भी उल्लेख किया गया है पुराणों में, जो कि उत्तर भारत और मध्य भारत के मध्य राज्य करते थे। ये मतलब बहुत सारी चीज़ें पुराणों में ऐसी मिल जाती हैं जो कि हमको किसी अन्य स्रोत से इन राजाओं के बारे में जानकारी नहीं मिलती, वो पुराणों में मिल जाती है। पुराणों में गुप्त राजाओं के साथ वंश सूची समाप्त होती है। दर्शाता है कि पुराणों को लगभग कब चौथी से लेकर 6ठी शताब्दी BC के दौरान संकलित किया गया होगा, ऐसा माना जाता है। कुछ ऐसे भी हैं जो बाद में लिखे गए होंगे, जैसे कि भागवत पुराण लगभग 10वीं शताब्दी के आसपास रचा गया माना जाता है इसको, और स्कंद पुराण तो और भी बात का माना जाता है, इसको 14वीं शताब्दी का माना जाता है। इसके साथ ही अब इतिहास का तो हमको इनसे प्राप्त होता ही है। इसके साथ साथ जैसे भूगोलिक चीज़ें भी इनमें दी गई हैं, नदियाँ हैं, झील, पहाड़ हैं, इन सब की आदि की क्या भौगोलिक जानकारी भी इनमें मिल जाती है। और हिंदू धर्म के जो 3 मेन संप्रदाय माने जाते हैं, एक तो वैष्णव है, वैष्णव संप्रदाय है, दूसरा शैववाद है, और तीसरा शक्तिवाद के बारे में भी ये जानकारी के अच्छे स्रोत हैं। ओके, ये वेद हो गए, पुराण भी हो गया। पुराणों की संख्या कितनी? 18 है। इनमें सबसे पहला कौन सा पुराण है? मत्स्य पुराण को सबसे पहला माना जाता है, सबसे प्राचीन। और विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। और ब्राह्मण पुराण पूर्व वंश से संबंधित है। भागवत पुराण कृष्ण भक्ति से संबंधित है। अब इनकी ये सूची दी है अलग अलग पुराण से संबंधित अलग अलग पुराण है, जैसे विष्णु पुराण से, ब्रह्मा पुराण, शिव पुराण, मतलब 3 है, और विष्णु, ब्रह्मा और शिव, इन तीनों से संबंधित अलग अलग पुराण है। तो इनको आप इसमें से स्क्रीनशॉट लेके देख लेना। अब पुराणों के बाद आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। अब वेदों का क्या संक्षेपीकरण करने के लिए इन ग्रंथों की रचना की गई थी। मूलतः तो वेदों को अगर जैसे समझ में नहीं आ रहे हैं या उनका संक्षेपीकरण करना है तो उसके लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई थी। ये मूलतः क्या गद्य ग्रंथ हैं।
जैसे वेद में मूलतः क्या पद्य ग्रंथ थे, तो इस टाइप से ये ब्राह्मण गद्य ग्रंथ हैं जिसमें यज्ञों के संबंध में व्यक्त किए गए विचारों का उल्लेख है। अब ब्राह्मण ग्रंथों से भी क्या होता है, मतलब जैसे वेद थे उसी तरीके से इन ग्रंथों से आर्यों के राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। अब वैदिक ब्राह्मण ग्रंथों में ऋग्वेद का जैसे ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है, यजुर्वेद का शतपथ है, सामवेद का पंचविश और अथर्ववेद का गोपथ उल्लेखनीय है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि संहिता के पश्चात वैदिक साहित्य में ब्राह्मण ग्रंथों का स्थान है और वैदिक संहिताओं के कर्मकांड की व्याख्या के लिए ही ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई थी। ये देख लिए इनका अधिकांश भाग गद्य में है। प्रत्येक वैदिक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। अब ऋग्वेद से संबंधित कौन सा है, ऐतरेय एवं कौशितकी, ऐसा क्वेश्चन आ जाए प्री में, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि ऋग्वेद से संबंधित कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है, तो ऐतरेय एवं कौशितकी है। दूसरा, यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, तो ये तैत्तिरीय एवं शतपथ है। और चौथा, सामवेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, पंचविश है। नेक्स्ट, अथर्ववेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, गोपथ है। तो ऋग्वेद से ऐतरेय कौशितकी, यजुर्वेद से तैत्तिरीय शतपथ, सामवेद से पंचविश और अथर्ववेद से गोपथ। ब्राह्मण ग्रंथ समझ लिए। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है कि वैदिक संहिताओं के कर्मकांड की व्याख्या के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई, मतलब कि वेदों का संक्षेपीकरण करने के लिए इनकी रचना हुई और ये गद्य में है। तो ब्राह्मण ग्रंथ भी देख लिए आपने। ब्राह्मण ग्रंथों में हम परीक्षित के बाद तथा बिंबिसार की पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐतरेय ब्राह्मण में राज्याभिषेक के नियम प्राप्त होते हैं। शतपथ ब्राह्मण में गंधार, शल्य, कैकय, कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह आदि के उल्लेख प्राप्त होते हैं। ये तो देख ही लिया कि ऋग्वेद का ऐतरेय तथा कौशितकी, यजुर्वेद का तैत्तिरीय तथा शतपथ, सामवेद का पंचविश, षड्विश, अद्भुत, जैमिनी और अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण। इनको आप रट लेना। नेक्स्ट आता है आरण्यक। अब आरण्यकों में क्या है, अभी तक कर्मकांड को महत्व ज़्यादा दिया जा रहा था, लेकिन आरण्यकों की रचना के बाद आरण्यकों में कर्मकांड की अपेक्षा ज्ञान पक्ष को अधिक इन्होंने महत्व प्रदान किया गया है। ब्राह्मण ग्रंथों के पश्चात इनकी रचना की गई मानी जाती है आरण्यकों की, इसलिए इनको क्या कहते हैं, ब्राह्मणों के अंतिम भाग भी कहा जाता है। इनकी रचना कहाँ की गई थी मेनली, तो इनकी रचना वनों में, आरण्यक मीन्स वन, अरण्य अर्थात वनों में पढ़ाए जाने के निमित्त इनकी रचना की गई थी, इस कारण इन्हें आरण्यक कहते हैं। इनमें क्या यज्ञ को स्थान पर अब किसको महत्व दिया जाने लगा था, ज्ञान एवं चिंतन को प्रधानता दी गई थी, यानी कि प्राण विद्या की महिमा का इनमें प्रतिपादन किया गया है, विशेष रूप से इसमें मिलता है। और ऐतरेय आरण्यक में स्पष्ट है कि वेद का पालन करने वाले और देवताओं को सही ढंग से बलिदान करने वाले व्यक्ति देवों के निवास के अधिकारी, मतलब आरण्यकों में वेदों के जो अनुष्ठान, बलिदान है, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, पहचान, चर्चा, विवरण, व्याख्याओं, ये सभी चीज़ें इसमें दिए रहते हैं। इनमें व्याख्याओं का प्रतिनिधित्व करते हैं ताकि उनका उचित प्रदर्शन किया जा सके। अब इसमें जैसे बताया गया है कि अगर आप इन सब का उल्लंघन करोगे, वेदों में जो नियम दिए गए हैं उनका उल्लंघन करोगे, तो आप कीड़ों आदि के अस्तित्व की निचली दुनिया में चले जाओगे। तो आरण्यकों से जीवन के गहरे दर्शन में एक अंतर्दृष्टि हमको मिलती है। वर्तमान में कितने उपलब्ध हैं, 7 आरण्यक उपलब्ध हैं। इसमें ऐतरेय आरण्यक, तैत्तिरीय आरण्यक, सांख्यायन आरण्यक, मैत्रायणी आरण्यक, माध्यन्दिन आरण्यक, तलवकार आरण्यक, उपनिषद, ये है, इनको आप पढ़ लेना। इसका स्क्रीनशॉट लो तो ले लेना, इसमें सभी दिए हैं, 4 वेद, 4 उपवेद, ब्राह्मण ग्रंथ, 10 उपनिषद, 6 उपांग, 6 अंग, आरण्यक ग्रंथ, इसमें सब दिए हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना। इसमें वही आरण्यक ग्रंथ के वेद, ऋग्वेद से संबंधित कौन कौन से आरण्यक ग्रंथ हैं, इसमें ऐतरेय, कौशितकी या सांख्यायन आरण्यक, शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित बृहदारण्यक, कृष्ण से संबंधित तैत्तिरीय आरण्यक,
सामवेद से तल्वकार, आरण्यक, छांदोग्य, गिरणक और अथर्ववेद से कोई भी आरण्य ग्रंथ इसका उपलब्ध नहीं है। ये कई बार पीएससी में पूछा गया है कि कौन से वेद से कौन सा आरण्यक या ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है, तो इनको आप पढ़ लेना। नेक्स्ट अगले लेक्चर में देखेंगे इससे आगे का टॉपिक, उपनिषद वगैरह जो देखेंगे अपन, उनको अगले टॉपिक में देखेंगे।